मैं इतनी घबरा गई, डर गई कि मीना जी गुस्सा होकर चले गए मेरे से ऊपर। तो उनके टाइम पूरा है, भगवान उनको लड़का दे तो बड़ी खुशी करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस बगुड़ी ने आज इस वीडियो में अपने मुंह से कह दिया इस काले कौवे को कि खून की ज़रूरत तुझे है, तू मेरा खून ले ले, तू अपना खून मत दे। भगोड़ी आखिर ये बात तो मान गई आज कि हाँ इसे खून की ज़रूरत है और इसकी जो शक्ल है ना वो गटर साफ करने वाली जैसी हो गई है, तो खून इसको देना चाहिए इस भगोड़ी को। और पता है जब ये बात ये कबूल कर रही है, ये बात अच्छे से ये जानती है, तो कैसे कोई कह सकता है कि ये प्यार में इस लप्पू के यहाँ तक पहुँच गई है। आज ये खुद ही इस लप्पू का मजाक उड़ा रही थी कि खून की ज़रूरत तो तुझे है, मुझसे ले ले तू खून। मतलब मैं नहीं कहती हूँ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी ही दाल काली है। असल में रामू काका, इसके दल्ले भैया, इसके जो हीरो हैं, समझ में आया, ये तो एक मोहरा है। जैसे कि आप लोगों ने एक व्लॉग देखा होगा, महाकुंभ के मेले से आते हैं इसके रामू काका, दल्ले भैया, और साथ में मालाएं लेकर आते हैं और माला सबके गले में डालते हैं सिवाय बबीता चाची को छोड़कर। इस भगोड़ी के भी गले में डालते हैं और बच्चों के गले में भी और इस चूहे के गले में भी। लेकिन बता दूं कि जहाँ तक इंडियन इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, लोगों ने कहा है कि इंडिया में औरतों को कोई मर्द इस तरह माला नहीं पहना सकता, और अगर माला पहनाने की बात होती है तो वो सिर्फ शौहर यानी कि पति ही पहना सकता है, कोई गैर मर्द माला नहीं डाल सकता। जबकि वहाँ उस दिन वीडियो बनाते हुए साथ में चमची चाची भी खड़ी हुई थी, लेकिन इस दल्ले भैया ने चमची चाची को नहीं माला डाला। बात साफ है कि चमची चाची को ये माला डाल ही नहीं सकता था, भगोड़ी को डाला, तो भगोड़ी को किस रिश्ते से डाला। ये नाम के भैया हैं, असल में तो इस भगोड़ी के सैया हैं। तो यहाँ पे काला कौवा जो मुंह लटका के खड़ा था, उसको असल बात पता है। काले कौवे मीना फैमिली की औकात ही यही है कि सीमा की गुलामी करना। इन फैमिली को जो हायर करने वाला ये रामू काका ही है। असल में गैम्बलर तो ये रामू काका है। रामू काका को अपनी बीवी से वो चीज़ नहीं मिली जो कि सीमा भगोड़ी से मिलती है, और सीमा भगोड़ी भी माशाल्लाह से टनाटनी की माँ बनने वाली है। आधार कार्ड दुनिया में आने वाला, और यह आधार कार्ड दुनिया में लाने का मशवरा भी किसने दिया था? इस रामू काका दल्ले भैया ने तो दिया था। अब ये 2 साल से इतनी कोशिश कर रही थी, इस चूहे से तो एक चूजा का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के बाद जब इतना ट्रोल हो गया, हेटर्स ने इतनी इस पे उंगलियां उठा दी, अब इज्जत पे बनाई, तो इस रामू काका ने ये वाला काम किया। तो कुल मिला के ये जो फसाद की जड़ है ना, ये रामू काका ही है। आगे चल के रामू काका बड़े बुरी तरीके से मुगी खाएंगे और मुँह के बल गिरेंगे और जलील ख्वार होंगे। वैसे अभी भी तो रोजाना जलील होते ही हैं, जैसे कि ये भगोड़ी जलील होती है। अब आज के व्लॉग में एक और बात आ गई मार्केट में। इस भगोड़ी ने पाकिस्तान में रहते हुए चुकंदर देखा तक नहीं है और चुकंदर खाया भी नहीं है। कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, ये क्या चीज़ होता है चुकंदर, बिल्कुल भी इसको पता नहीं है। इसने कभी पाकिस्तान में नारियल पानी नहीं देखा, नारियल भी नहीं देखा, तो पानी की तो दूर की बात है। इसने कभी खजूर नहीं देखा पाकिस्तान में, इसने कभी चुकंदर नहीं देखा पाकिस्तान में कि कैसे होते हैं। इसने चाउमीन नहीं कभी खाए थे पाकिस्तान में। इसने मैक्रोनी पास्ता जो है वो नहीं खाए कभी पाकिस्तान में, देखे ही नहीं कि होते कैसे हैं, क्योंकि ये बड़ी पीड़ित थी ना, इस पर लोग बहुत जुल्म करते थे। बेचारी कैद रहती थी, कैद रह रह के भी इतनी तेज़ है ये, इतनी शार्प है ये। अगर सोचें कि इसको फुल आज़ादी दी जाती, अव्वल तो ये आज़ादी थी, ये तो एक झूठ यहाँ पर परोसती है अपने आप को बचाने के लिए और हैदर को बदनाम करने के लिए, हैदर का केस ख़राब करने के लिए। क्योंकि ये जिस तरह इसकी लाइफ यहाँ पे इसने गुजारी है और जिस तरह ये इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में घुसी थी, तो झूठ बोलना तो ज़रूरी बनता है ना। और ये झूठ बोलना सिखाया किसने था? इसके दल्ले भैया ही नहीं सिखाया था। तो बात यह है कि ये बड़ी पीड़ित थी और पीड़ित रहते हुए भी ये सारे काम करती थी। ठुमके लगाना, बार में जाकर डांस करना, मॉल में जाके शॉपिंग करना, सब करती थी। या उसके बाद 3 कंट्री भी क्रॉस कर गई, लेकिन ये बड़ी पीड़ित थी। इसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, इसको ये नहीं पता था कि ज़िंदगी होती क्या है, लेकिन इसको 3 कंट्री क्रॉस करना आता था बड़ी आसानी से, बड़ी आराम से, नॉर्मल तरीके से। ये 4 बच्चों के साथ घुस जाती है हिंदुस्तान में। ये है सीमा भगोड़ी। आखिर ये अकेले किस तरह 4 बच्चों को टांग कर और साथ में सामान भी, इस तरह कैसे ये 3 कंट्री पे का सफ़र करती है। पहले ये दुबई जाती है, दुबई से फिर नेपाल आती है, नेपाल से फिर ये भारत में घुसती है, और इतना लंबा सफ़र ये 4 बच्चों के साथ। जबकि इसके 2 जैसे परी और मुनी की बात करूँ तो बहुत छोटे हैं, उनको तो माँ की गोद की ज़रूरत होती है, प्लस इसके साथ सामान भी था।
तो ये किस तरह 4 बच्चों को भी सँभाल रही थी, सामान भी सँभाल रही थी। क्या यहाँ पर आप लोग यकीन कर सकते हैं कि ये भगोड़ी यहाँ अकेली आई है? इसके साथ कोई साथ देने वाला इसका नहीं था। मैं नहीं मानती, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इसने किसी के साथ किया है। इसकी सहूलतकारी की गई थी और सहूलतकारी करने वाला इसको साथ जो दे रहा था वो कौन हो सकता है? तो ये रामू काका दलाल भैया ही हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, जब भी पाकिस्तान में थी तब भी ये रामू काका से कॉन्टैक्ट में थी, और जैसे कि 15 दिन के लिए जब ये नेपाल आई थी और ये आधार कार्ड वगैरह जो बना कर गई थी, जो नेपाल गुजरते हुए इसने वो उस आधार कार्ड का इस्तेमाल भी किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें सहूलतकारी देने वाला ये रामू काका दल्ले भैया ही हैं। ये तो सचिन एक मोहरा है, साथ में इसके लटका दिया गया है कि लोग देखते रहे सचिन को, इस पे बातें करते रहे, इस पे वीडियोस बनाते रहे, और पीछे रहकर ये रामू काका अपना काम करते रहे। उस भगोड़ी की जो लाइफ है ना, भगोड़ी ऐसे थोड़ी कहती है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है दल्ले भैया इसके। ऐसे ही थोड़ी इंडिया में घुस कर बैठ गई है, अपना घर बेच दिया, सारा पैसा समेट कर, हैदर के दिए हुए जेवर सब कुछ लूट कर 4 बच्चे उठा कर चोरी करके यहाँ पर बैठ गई। ये कोई मामूली काम तो नहीं है, और ये काम मामूली औरतों के भी नहीं है। ये एक घरेलू औरत होती और मजलूम होती, तो क्या ये घरेलू औरत, मजलूम औरत इतना बड़ा काम कर सकती है? इस कंट्री में जिस तरह ये बैठी हुई है और अपनी जड़ फैला चुकी है, अपने पंजे गाड़ चुकी है, तो क्या ये एक मामूली औरत का, जो कि बहुत पीड़ित थी, बहुत मजलूम थी, वो ये काम कर सकती है? जबकि आप सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इस काले कौवे का मजाक ये खुद उड़ा रही है, और ये दिखने में भी ऐसा लग रहा है क्या कि इसके लिए कोई औरत इस तरह, लड़की तो छोड़ें, कोई औरत भी नहीं भाग कर आएगी जिस तरह ये भगोड़ी ने किया है। तो भाई ये काला कौवा सिर्फ देखने के लिए हमारे सामने रखा गया है कि हम बस इसको देखते रहें और अपनी ज़िंदगी ख़राब करते रहें। इस भगोड़ी ने तो दिखा दिया है कि आप लोग बोलते रहो मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, असल में तो मैंने वो काम किया है के बारे में आप लोगों की सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती जो ये भगोड़ी ने काम किया है। इसीलिए तो हम यहाँ पर पॉइंट सकते हैं और बात करते हैं कि असल कहानी तो कुछ और है। हाय हाय, ये घबराती भी है, ये डरती भी है। जैसे कि मीनू जी नाराज़ होकर छत पर चले गए, कोठे पे चढ़े गए, और ये बेचारी को घबराहट होना शुरू हो गई और डर लगने लगा कि मीनू जी इससे नाराज़ हो गए, इस भगोड़ी से। इस भगोड़ी को डर भी लगता है, इसको घबराहट भी होती है, लेकिन डर तब नहीं लगा जब ये 3 कंट्री क्रॉस कर रही थी। घबराहट तब नहीं हुई जब इसके साथ 4 अदद बच्चे थे। आज ये यहाँ पर कोठे पे चढ़कर बैठकर ये बता रही कि मैं तो डर गई थी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। ओवर एक्टिंग की दुकान है, हर वक्त इसको ओवर एक्टिंग करने दे दो। उल्टियाँ हो गई, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, टनाटनी को ये पैदा करने जा रही है। हाँ, आज के व्लॉग में ये अंजलि की डिलीवरी नहीं बता रही थी, मतलब ये व्लॉग आप सब समझ सकते हैं कि 10-15 दिन पहले की है, लेकिन 10-15 दिन पहले ही इस अंजलि के बच्चे की डिलीवरी हो चुकी थी। और यहाँ पे ये बता रही थी कि अंजलि का एंड चल रहा है, डॉक्टर से पोछा झाड़ू करने के लिए कहा है, करनी चाहिए, एंड वक्त चल रहा है इसलिए कहा है, और दुआ कीजिए कि इसको लड़का ही हो जाए। तो लड़का ही के लिए ये दुआ मांग रही थी, या फिर ये क्रेडिट लेना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी तो पैदा हो चुका था ना चंदू, के बाद में क्रेडिट लूँगी कि मेरी दुआओं से मैंने जो कहा था वो बात पूरी हो गई है। और जो इसके खुदा है, मतलब कि जिसकी ये पूजा करती है, उसके पूजा करने की वजह से, इसका दुआ करने की वजह से, मतलब ये सनातनी हो गई है ना। अभी सनातन लोगों की तो दुआ फेल हो गई, इस भगोड़ी की दुआ के आगे, इस भगोड़ी की कहने के आगे। ये भगोड़ी तो पता है लोग इसको अपने भगवान की जगह भी बिठा चुके। तो ये भगवान यहाँ बनने की कोशिश कर रही थी कि भगवान भी पीछे रह गए इस भगोड़ी के अमाल को देखकर। क्या बात है भाई, ये भगोड़ी इतनी नेक, इतनी सालह है, इतनी फर्माबरदार, इतनी शरीफ के इसके ज़ुबान से निकली दुआ भगवान भी मिनटों में पूरी कर देता है, और खुशियों पे खुशियाँ भगवान इसको दे रहा है। जैसे कि ये जो दुआ मांगी बेटा हो गया, मतलब चंदू हो गया, व्लॉग में कह रही थी। और यहाँ पे जो शॉपिंग ये लेकर बैठी हुई थी कि परी ने शॉपिंग की है अपने बुआ के साथ जाकर। क्या इस बात पे यकीन है आप लोगों को? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉटल से ये बैग्स और भी बहुत सारी ऐसी शॉपिंग है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अभी एक और शॉपिंग की, क्योंकि ये जाकर खुद ढेर सारी शॉपिंग करके आई। और ये शॉपिंग्स भी क्यों कर रही है,
तैयारियां कर रही है। अभी डीजे बजेगा, ढोल ताशे बजेंगे, तो उसके लिए ये तैयारियां कर रही है। ड्रेस खरीदेगी और ड्रेस ऐसा सिलवाएगी कि इसका बेबी टम्मी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। हाँ, बेबी टम्मी जो है ना सिलिकॉन का उठाकर इसने रख देना है पैक करके, क्योंकि उस दिन ये ठुमके लगाएगी, ये नाचेगी गाएगी। इतने दिनों बाद ये अभी नाचने गाने का इसको मौका मिला है। खुशियाँ इसके आने के बाद फर्स्ट टाइम तो आई है, यही तो कह रही थी। जब ये आई थी, आप लोगों को याद होगा, राधा पैदा हुई थी, तो क्या बेटी पैदा होने में खुशी नहीं मनाई जाती है, या खुशी नहीं थी? अब ये कह रही है कि मेरे आने के बाद ये पहली खुशी है। हाँ, बेटा पैदा हुआ है ना, चंदू पैदा हो गया था, ये पहली खुशी हुई ना। वो तो राधा पैदा हुई थी। बेटियों में कौन खुशियाँ मनाता है? ये बस ऐसा ही नारे लगाती है कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं रखा जाता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को कभी टोन करने में ये पीछे नहीं रहती कि पाकिस्तान में बेटियों पे बहुत जुल्म किया जाता है, पाकिस्तान में बेटियों को पैर की जूती समझी जाती है, बेटियों को पैदा होने से ही अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। ये सारी बातें ये पाकिस्तान के लिए कहती है, लेकिन असल में ये काम यहाँ पे बैठ के ये खुद कर रही है। एक तो बच्चा पैदा करने वाली मशीन अंजलि को देख लीजिए, 2 साल में 2 बच्चे निकाल दिए इसने। अब ये जो बगोड़ी जो ऑलरेडी 4 बच्चे की अम्मा है, अब एक टनाटनी निकालने वाली है। तो मशीन कौन बना हुआ है, पाकिस्तानी या ये बगोड़ी की मीना फैमिली ना? लेकिन वो जो 4 अदद बच्चे हैं उसकी ज़िंदगी ये बगोड़ी ने बर्बाद कर दी। ये 10 बच्चे पैदा करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मशीन बनी रहे, अल्लाह करके ये मशीन बनी रहे, इसका मुंह हो काला। वो जूते जैसे कि मुंह वाले के साथ ये रहकर जूता ही खा रही है। जब से 2 साल हो गए हैं, इसे इतने जूते पड़ चुके हैं, ये इतनी लानतें ले चुकी है, इतनी जलील हो चुकी है, लेकिन इसकी ढीठ की इंतहा देखिए। ये अपने आप को वर्ल्ड फेमस हीरोइन समझती है और कहती है बच्चों को व्लॉग में नहीं लाती है, बच्चे कैद करके रखती है। लेकिन जब बाहर जाने की बात होती है तो काले कौवे के साथ भी लटका देती है और अपनी बुआ के साथ भी लटका कर बच्चों को शॉपिंग करने के लिए भेज देती है। और इतनी सारी शॉपिंग परी करके लेकर आई थी। परी के पास इतने पैसे थे क्योंकि ये सीमा बगोड़ी की बेटी है, इसीलिए। किसको उल्लू बना रही है बगोड़ी? ये शॉपिंग किसने किया था? तूने किया था ना जाकर। तू कह रही थी ना मेरा यहीं तक हदूद था, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। जब तक योगी जी मोदी जी मुझे इजाज़त नहीं देंगे, उनके इजाज़त के बगैर मैं एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। इतनी फरमाबरदार बगुड़ी हो गई है भारत में घुसने के बाद। लेकिन जब 3 कंट्री क्रॉस करी थी उस वक्त इसकी मर्यादा ये भूल गई थी कि इसकी मर्यादा कहाँ तक है। अब ये वीडियो में सिर्फ बताती है कि मेरी मर्यादा यहीं तक है, लेकिन जब ऑफ कैमरे की बात करूँ, चंदू की शॉपिंग की बात करूँ, तो ये पूरी मार्केट घूम कर आती है और छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ खुद शॉपिंग करके लेकर आती है। लेकिन नाम किसका लगाती है? ये सचिन जैसे मुंह वाली की नंद का और अपनी बेटी परी का, कि ये शॉपिंग करके लेकर आई। और ये जो बुआ है, बुआ इतनी लैंडलॉर्ड है कि परी ने कहा कि ये ख़रीदना है, परी ने ज़िद की कि शॉपिंग करनी है, बैग्स लेने हैं, बोटल्स लेने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, कपड़े भी लिया है परी ने। तो क्या बुआ के पास इतने पैसे थे कि ये सारी फरमाइशें परी की बुआ ने पूरी कर दी है? क्या बात है भाई, मीना फैमिली के खाने के लाले, लेकिन बुआ तो पैसों में खेल रही है। बगोड़ी ने आज़ाद छोड़ दिया अपनी परी को कि जाओ बुआ के साथ, बुआ तुम लोगों को शॉपिंग कराएगी।